नमस्कार। पॉलिटी की सीरीज़ में हम लोग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किए थे लास्ट लेक्चर में, और इसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है यानी कि प्रीएम्बल, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके बारे में बात करेंगे। और ज़्यादातर हम इन वीडियोस में फैक्ट्स को कंसीडर करेंगे, ताकि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं स्टेट पीसीएस में, जैसे यूपी पीसीएस वगैरह हुआ, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम सही कर पाएँ। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इस बात की श्योरिटी है कि 90% चांसेस ऐसे रहेंगे कि अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसे बड़ी इजीली कर लेंगे। ठीक, तो प्रियम्बल जो है हमारा वो कहता है कि दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute इंडिया इनटू अ sovereign socialist secular democratic republic and to secure all the citizens justice, and that justice will be social यानी सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक आर्थिक और पॉलिटिकल राजनैतिक, यानी जस्टिस विल बी ऑफ सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सेकंड, लिबर्टी। लिबर्टी क्या होगी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। साथ ही साथ इक्वलिटी की भी बात करता है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी यानी बंधुत्व, भाईचारा, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, ये important है कि 26वां दिन नवंबर का 1949 में, यानी 26 नवंबर 1949, do hereby adopt, enact and give to the ourselves this कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रियम्बल मैंने आपके लिए एक बार पढ़ा। अब इससे रिलेटेड जो जो फैक्ट्स हैं हम उसको देखते हैं एक बार। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ठीक, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा इंडिया का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द 30th December 1946, यानी 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को मूव किया था, विच वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। तो 13 दिसंबर को उन्होंने मूव किया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेकर के आए थे, और उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था? एडॉप्ट किया गया था। लेटर दिस रिजोल्यूशन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द प्रीएम्बल। बाद में क्या होता है कि यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, यही फाउंडेशन बनता है किसका? प्रीएम्बल का। प्रीएम्बल क्या? यानी कि जो हमने अभी ये देखा था। अच्छा, अब देखिए, द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका SIS। ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, जो इंटीग्रिटी आप ये देखेंगे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो ये वाला इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड जो थे ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा ऐड किए गए थे। ठीक, द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी SSSDR। ठीक, नेशन। इट सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस ऑफ 3 टाइप्स। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 प्रकार की जस्टिस प्रोवाइड कराएगा। एक होगा सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो ये याद रखने वाली बात है कि कितने प्रकार की जस्टिस है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ महानुभावों ने इसके बारे में क्या कहा है उसको भी जान लेते हैं।
अब अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, यानी हमने जो सपनों का भारत देखा था या हमने जो सपनों का संविधान बनाया था, प्रियम्बल उसी की बात करता है। ठीक। द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड इट एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केशवानंद भारती केस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट यानी संविधान का पार्ट माना था, तो वो था केशवानंद भारती केस। ठीक है। अगर केशवानंद भारती केस से पहले देखते हैं तो बेरूबारी केस 1916, प्रियम्बल वाज नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1960 का जो बेरूबारी केस था उसमें प्रियम्बल को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसी प्रकार गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब में इस केस में क्या हुआ था कि प्रियम्बल वाज कंसीडर्ड एज कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल को कोर सोल कहा गया था, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। और फाइनली केशवानंद भारती केस जो था 1973, इसमें इसको पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी कि ये गैर न्यायिक, ये जस्टिसिएबल नहीं है। तो इज प्रियम्बल इज जस्टिसिएबल इन नेचर? नो, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। आगे देखते हैं। जो हमारा प्रियम्बल है, इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थॉट। ठीक है। फ्रीडम कितने प्रकार की हैं? फ्रीडम क्या क्या है? तो फ्रीडम है फेथ का, बिलीफ का, वर्शिप का, एक्सप्रेशन का और थॉट का। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है कि प्रियम्बल जो है जस्टिस कितने टाइप का दे रहा है? तो 3 टाइप का। उसी तरीके से फ्रीडम कौन कौन सी है? तो फ्रीडम है फेथ की, बिलीफ की, वर्शिप की, एक्सप्रेशन की और थॉट की। इट ऑल्सो इंश्योर्स द डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। इट इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को आत्मा कहा गया है संविधान का। डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स। हम लोग कंसिडर करेंगे, अभी इसको रिवाइज करेंगे, कवर करेंगे इसको पूरी फंडामेंटल राइट को। तो अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट, हृदय, संविधान का हृदय कहा था और हृदय और आत्मा दोनों कहा था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखिए PCS में ऐसे ही खिलाएगा। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो भैया वो है प्रियम्बल। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई BR अम्बेडकर ने किसे कहा था? तो वो आर्टिकल 32 को कहा था। ठीक। KM मुंशी कॉल्ड इट एज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, यानी जन्म कुंडली है ये, राजनैतिक जन्म कुंडली किया प्रियम्बल। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि KM मुंशी कॉल्ड पॉलिटिकल हॉरोस्कोप टू DPSP, प्रियम्बल, FR और फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आप लोग उस पर मार देंगे कि प्रियम्बल को KM मुंशी ने हॉरोस्कोप कहा था, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। सुभाष कश्यप एक अच्छे खासे हिस्टोरियन है, आप उनके बारे में भी पढ़ेंगे। दैट उन्होंने क्या कहा? सेट दैट इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी देन प्रियम्बल इज द सोल, यानी सभी लोगों ने आत्मा की ही बात की। तो मोटे तौर पर आत्मा कौन है? आत्मा प्रियम्बल है, संविधान है। साथ ही साथ सुभाष कश्यप ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बिल्डिंग है तो प्रियम्बल जो है वो क्या है? वो नींव की वो ईंट है जिसके ऊपर हमारे संविधान को बनाया गया है। ठीक, यानी फाउंडेशन स्टोन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पायस पेपर। ये सब फैक्चुअल नॉलेज है, इनको आप रट लीजिए। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग कोटेशन वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज solemnly resolved constituting India as a sovereign socialist सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब ठीक है, छाप दिया है ये पूरा प्रियम्बल। ठीक। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस एक्स do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. X stand for। अब ये X क्या है? तो X हमने पढ़ा है कि 26th day of November 1949। ये देखिए, ये यहाँ पे ये दिया है
26 ऑफ नवंबर 1949। तो ये IAS का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स क्या होती है? अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर, ये ज़रूरी नहीं है। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, कोई मतलब नहीं है। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर, ये भी नहीं है। अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये होगा आंसर, ये भी IAS का क्वेश्चन है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पावर को लिमिटेड किया जाता है, यानी जिसके पावर पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है संविधान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? लीगल नेचर क्या है उसका? इट इज एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, इट मे बी इन्फोर्स्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेज, यानी कभी विशेष परिस्थितियों में इसे इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, या डी नन ऑफ द अबव। तो अब इसमें आपको बताना है कि रियल आंसर क्या है। ये है, ये है, ये है, ये है। आंसर जो भी होगा प्लीज़ उसे कमेंट करिएगा, और आगे हम लोग इसी तरह से लेकर के और वीडियोस आते रहेंगे। अभी प्रीएम्बल हुआ, अगले में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को भी कवर करेंगे। धन्यवाद।